कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे अच्युतं केशवम् विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मणी राजिणे जानकी जानयी वल्लभी वल्लभायार्चिताय आत्मने कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवम् सर्वशक्तिमान दिमाग के चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चंद्रपुर और यहाँ पर आयोजित आज ये दिव्य भव्य अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम बेटियों के विवाह को निमित्त मान करके बहुत सुंदर आयोजन किया गया। ये लघु उद्योग व्यापार मंडल आपके सौजन्य से एक अपने आप में एक इतिहास का सृजन करते हुए जो कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन हो रहा है, जो मेरे भारत की शान है, मेरे भारत का सम्मान है, मेरे भारत का गौरव है। स्वामी धर्मदेव एक बार नहीं बार बार कहता है, केवल भारत में नहीं समुद्र पार भी कहता है। मेरे भारत का अगर सम्मान है, मेरे भारत का अगर गौरव है, तो मेरे भारत के महापुरुषों की वजह से है। ऐसी दिव्य विभूतियां, ऐसी महान विभूतियां जिनके श्री चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य समय समय पर मुझे भी मिलता रहता है। आज ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणारविंद में बैठ करके इनके सानिध्य में, सामिप्य में, छत्र छाया में, आशीर्वाद की छांव तले आज व्यापार मंडल के सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित है। मेरे प्रिय स्नेहास्पद प्रिय श्री सोनू चूक, विशेष रूप से आपके माध्यम से संबंध बना, संयोग बना आज इस कार्यक्रम में आने का, और जिसमें प्यारी प्यारी वो होनहार बालिकाएं जिनका अपने माता पिता के यहाँ कभी जन्म हुआ, माता पिता ने उनकी परवरिश की, जैसा उनसे बन पाया। बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, मैं बहुत विस्तार में आज जा नहीं पाऊंगा, बड़ा खुल करके बोला करता हूं, सभी को इस बात का पता है। लेकिन इस तरह की ऐसी स्थिति में ना तो इस समय मुझे लगता है कि विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं जा पाऊंगा, लेकिन 3-4 मिनट में इतना अवश्य कहना चाहता हूं। कोई भी माँ बाप हो, खास तौर पर जिनकी यहाँ बेटी जन्म लेती है, बेटी के जन्म लेने के बाद झोपड़ी से लेकर के राजा के महल तक हर माता पिता एक बात से चिंतित होते हैं। मेरे प्रिय श्री अनिल जी बैठे, शर्मा जी, मीना जी बैठे, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे। मैं जानता हूं अच्छी तरह से समाज के बीच में रहते हैं। 44 वर्ष से तो मुझे प्रवचन करते हुए समय हो गया। 55-57 साल तक की बातें मुझे जीवन में याद हैं। बचपन से लेकर के बालपन से मैंने इस बात को देखा और सुना, अनुभव भी किया कि माता पिता बेटे के प्रति उतने ज्यादा चिंतित नहीं होते जितना बेटी के प्रति होते हैं।
मेरी अनुभव का विषय मैं जानता हूं। जैसे सोनू ने बताया, मेरे जीवन के जब 50 वर्ष पूरे हुए थे 2011 में, जब 51 शादियां पटौदी में की, उसके बाद तो समय समय पर अनेक विवाह कार्यक्रम वहां पर हुए। और उस समय जब मेरी आंखें भर आई थी, जब मैंने कुछ माँ बाप को ये कहते हुए सुना कि हमें ये नहीं लगता था कि हमारे घर में जन्म लेने वाली बेटी और उसकी वजह से हम उसके माँ बाप, हमें लोगों के प्यार से सहयोग से ये दिन देखने को मिलेगा। उस समय अनेकों माँ बाप ने ये कहा था, हो रही है हमारी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे, हम चिंतित जरूर थे। लेकिन धन्यवाद है ऐसे उन लोगों का जिन्होंने इतने मान और सम्मान के साथ हमारी बेटी के विवाह के कार्यक्रम को संपन्न करवाया है। ये मैंने उस समय सुना था। उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए। मैं कहना चाहता कि माता पिता चिंतित जरूर होते हैं, लेकिन उनके इस चिंता को कम करने में, उसमें अपना योगदान देते हुए, सहयोग करते हुए, उनके हाथ पीले करने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, मेरे साथ ये सन्यासी, मेरे आदरणीय पूजनीय मन कामेश्वर मंदिर के अध्यक्ष स्वामी नारायण चैतन्य जी बैठे, श्री स्वामी रामदास जी, अशोक दास जी हैं, भाई जी, माता जी हैं, दिव्य महापुरुष यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन सब के आशीर्वाद से जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान प्रदान किया, ठीक है, हमारा लघु व्यापार उद्योग मंडल साधुवाद और धन्यवाद का तो पात्र है ही। किसी ने 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए तक, जिससे जो बन पाया, ऐसे कार्य में जिसने अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से वो साधुवाद और बधाई का पात्र है। आप लोगों का धन आज धन्य हो गया। पूज्य महाराज जी भी बोल रहे थे, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था व सुंदरा पुण्य विचितेन अपार सच्चित सुख सागरे अस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि चेता। वो बात अलग है कि अध्यात्म में, परमात्मा के चिंतन में जिसका मन लगता है वो सौभाग्यशाली है। लेकिन महाराज जी आपने ठीक कहा, वो कुल धन्य हो जाता है जहां ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे महानुभाव जन्म लेते हैं, जिनके हृदय में एक तड़प होती है, एक भावना होती है, एक भाव जगता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हम अपने माध्यम से किसी के लिए कुछ कर पाएं। आज मैं आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूं, इससे बड़ी मानवता का और कोई संदेश हो नहीं सकता, इससे बड़ी मानवता का और कोई सूचक हो नहीं सकता। सबसे बड़ी मानवता का सूत्र यही है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरे प्यारो, अगर किसी और को जीवन देते हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी पद्धति है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारा तन मन धन अगर किसी और के उत्थान में हमारा सब सार्थक हो जाता है, अगर ऐसे कार्यों में लग जाता है। एक बेटी का घर आबाद होगा, समझ सकते हो आप लोग, सभी समझ सकते हो। मैंने कहा ना, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, जब वो बेटी को विदा करता है, बेटी को अच्छा घर वर मिल जाता है, तो एक बात तो वो भी कहता है, मेरा गंगा स्नान हो गया। और ऐसे परिवारों की ये बेटियां, उनके दायित्व के निर्वहन में आपने जो योगदान दिया है, आप समझ सकते हो कि उनके हृदय को कितनी भारी प्रसन्नता होगी। उनके हृदय की प्रसन्नता सीधा सा आप लोग जीवन में मान लेना कि साक्षात परमपिता परमात्मा की प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे नारायण, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान, मुझे लगता है आज ऊपर से प्रसन्न होकर के देवों के साथ मिलकर के पुष्प बरसा रहे होंगे उन लोगों के लिए जो ऐसे कार्यों में अपना योगदान दे। मेरे परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी बनाई सृष्टि में आपके द्वारा ऐसे लोगों के लिए किया जाने वाला योगदान, मेरे कार्यों में आपका सहयोग है। ये परमात्मा कह रहे होंगे कि मैंने जन्म दिया, मैंने जीवन दिया इनको,
किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे को जमीन से उठाना, किसी के लिए उसके सहयोगी बन जाना, ये परमात्मा की प्रसन्नता होती है। परमात्मा के बालक हैं, परमात्मा के बच्चे हैं सब तो होंगे, क्योंकि और आज इन्होंने हमें मुख्य धारा में जोड़ दिया कि नहीं भाई साहब आप साथ उसके करो। और हमने इस बार एक नया भी काम किया। हमने ये देखो आप पहले मंच पे हम लोग राजनीति की तरफ, आज हमने सारे साधु महात्मा, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कदम तो हमने कभी मिला है, लेकिन हम प्रयास किया है। दूसरा हम कहते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, और मैं आपके माध्यम से आप मीडिया कर्मियों का भी, और जिन्होंने सहयोग किया है, चाहे वो 11 रुपए से लेकर हमें 1 लाख तक का सहयोग करना चाहते हैं, उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा। और उसके अलावा जिनका नाम नहीं ले पा रहा, ये हमारे बजरंग दल के भी लोग आए हुए, जिन्होंने जिसकी जहाँ बन रही है वो सेवा कर रहा है। क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि हमारे घर की शादी नहीं है, हमारी बेटी की नहीं, सबकी बेटी होती है। आप सबको आज बताऊं आपको पता ही है, आज मशहूर कथावाचक महाराज भार्गव जी भी बोले हमने इस बार इसको धार्मिक और विभाग महाराज जनक ने तो 4 बेटियों को विदा किया था, आशीर्वाद, और आप 40 को कर रहे हो 10 गुना आगे बढ़कर। 10 गुना महाराज जनक ने 4 बेटियों का विवाह किया था। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं सीता उर्मिला मांडवी जिस तरीके से ये प्रोग्राम लेकिन कर रहे हैं, 10 गुना से भी ज्यादा बेटियों के वैवाहिक प्रबंधन में बदलने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। बधाई के पात्र वही को क्या है। साथ में जो दूसरी बात कहकर मैं विराम लेना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी व्यवस्था होगी, सब तैयारियों में है या उस व्यवस्था में है, और फिर भी मंच पर बैठे जो लड़के हैं, जो वर हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या शादियां हुई, 101 शादियां हुई, जितनी भी हुई, मैंने लड़कों से एक बात कही थी, वरों से एक बात कही थी। मैंने कहा बेटा, इन दानियों ने, सहयोगियों ने परमात्मा की प्रेरणा को प्राप्त करके एक अच्छे हृदय का परिचय देते हुए इस कार्य को संपादित करवाया है, लेकिन तुमसे मेरा निवेदन है तो केवल एक, और नई पहल करें कि बेटा जीवन में नशा मत करो, मेहनत करते हो, कमाते हो, घर को चलाते हो, परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। अनिल जी, आपको मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए आपको इंगित करके, और सारी टीम यहाँ पर खड़ी है, आपको हो सकता है मेरी ये बात सुनकर के थोड़ा हंसी भी आए, पर बड़ी गंभीर बात है। अभी जब 101 बेटी का विवाह हो रहा था पटौदी में, तो मैंने वहां पर एक बात कही थी। मैंने दोनों से कहा था कि मैंने बेटा, अगर स्वामी धर्मदेव की बात को मानो तो एक निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में नशा कभी मत करना, बोतल कभी मत लाना घर में, लेकिन लाना बोतल लाना घर में, क्योंकि पटौदी में उन बेटों को जब 101 बेटों को 101 मोटरसाइकिल भी दी पटौदी वालों ने, तो मैंने कहा बोतल लेके आना, लेकिन पेट्रोल की लेके आना, इस मोटरसाइकिल में डालना और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, लेकिन दूसरी बोतल ठेके वेके वाली जीवन में मत लाना। नशे से अपने आप को बचाना, नशे से बचना होगा। नशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जीवन को खत्म करता है, जेब भी खत्म होती है, इज्जत भी खत्म होती है, और घर में कलेश भी होता है। हो सकता है मेरी बात को जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। फारसी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है शराब। शर कहते हैं झगड़े को, आप कहते हैं पानी को, झगड़े का पानी। झगड़े का पानी पिएंगे झगड़ा होगा, और झगड़े के पानी को पी के संतान को जन्म देंगे, वो संतान भी झगड़ा करेगी, केवल औरों से नहीं तुमसे भी झगड़ा करेगी। इसलिए इस चीज से बचना होगा, नशे से अपने आप को बचाना होगा। तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा, जीवन में कोई कमी कभी आ नहीं सकती। मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर लेता हूँ विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।